नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सभी 29 सीटों पर पराजित हो चुकी है, हार चुकी है। और इसके बाद एक चर्चा बहुत तेज हो रही है कि क्या इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता या तो कांग्रेस छोड़ चुके हैं या कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में हैं। और इसी बीच में कल पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह का जो बयान आया है, उसने और कांग्रेस में एक तरह से कमजोर करने का बड़ा काम किया है। अजय सिंह ने कहा है कि इस तरह की पराजय जब उनके कार्यकाल में मिली थी तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया था। एक तरह से वे नैतिक दबाव बना रहे हैं मध्य प्रदेश के मौजूदा अध्यक्ष और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और जीतू पटवारी पर कि इनको भी अब इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने एक हमला कमलनाथ पे भी बोला है कि चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के अब बीजेपी में जा रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, इससे कार्यकर्ताओं में कन्फ्यूजन हुआ। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, उन्हें रोकने की कोई भी प्रयास नहीं हुआ है। तो वास्तव में क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पुनर्जन्म होगा? क्या कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो चुकी है? क्या ये सही है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में अब से अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रही है? तमाम सारे सवाल कांग्रेस को लेकर उठ रहे हैं और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसे उसे किस तरह से देखा जाए, इन तमाम सारे सवालों के जवाब लेने में आया हूं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास। हम अरुण जी से समझते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है और कांग्रेस का भविष्य क्या है। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तो आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में जो हाल हुआ है, विधानसभा चुनाव हारे, फिर लोकसभा में तो जीरो हो गए वो। और लोकसभा में भी जो विधानसभा के परिणाम हम देखें, लोकसभा चुनाव में 29 लोकसभा क्षेत्रों में यदि विधानसभा वार हम विश्लेषण करें तो 30-32 सीटें अब कांग्रेस को मिली हैं, अधिकांश सीटें हार गई। मतलब 200 सीटों से ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीती है और लगभग 30 सीटों पर कांग्रेस जीती है। आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में फिलहाल खत्म और अगले 5 साल इसका फिलहाल कोई भविष्य नहीं दिख रहा? देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस की हार तब शुरू हुई थी जब कमलनाथ की सरकार गिराए जाने के बाद उपचुनाव हुए थे। अगर मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस का साथ देती या कांग्रेस जनता के बीच ठीक से गई होती तो वो सरकार वापस लौट सकती थी। जब वो कुल 28 उपचुनाव हुए थे, करीब 26 से 28, उससे कमलनाथ की सरकार वापस आ सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। और उसके बाद फिर जो पतन शुरू हुआ है वो आज आपके सामने है कि 29 की 29 सीटें और कमलनाथ का बेटा और दिग्विजय सिंह दोनों लाखों में हारे हैं, 1 लाख से ऊपर हार हुई है। तो अब ये इतना इस वक्त है कि अब फिनिक्स पक्षी की तरह कांग्रेस का पुनर्जन्म होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो राख है। तो ये जो स्थिति है, यहाँ से कांग्रेस को आमूल चूल परिवर्तन करके आगे बढ़ना होगा। कल अजय सिंह जी का जो बयान आया है, उन्होंने मोटे तौर पे 3 बातें कही हैं। उन्होंने पहली बात ये कही है कि जिस तरह कमलनाथ जी कांग्रेस छोड़कर जाने वाले थे, फिर वापस आई, जो कन्फ्यूजन हुआ उससे कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी रही। दूसरी बात उन्होंने कही है कि बहुत बड़ी तादाद में नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के गए, उन्हें रोकने का प्रयास नहीं हुआ। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि जब उनके कार्यकाल में कांग्रेस हारी थी, जब भी नेता प्रतिपक्ष थे, तो उन्होंने रिजाइन दिया था नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। तो उन्होंने एक तरह से इस्तीफा नहीं मांगा है, पर एक संकेत दिया है कि उमंग सिंगार और जीतू पटवारी को भी विचार करना चाहिए। तो अजय सिंह जी के बयान को किस रूप में लिया जाना चाहिए और इस बयान से और कांग्रेस का कितना नुकसान आप देखते हैं? अजय सिंह आज वरिष्ठतम नेता हैं और उनके खून में राजनीति है, क्योंकि वो उनके पिता जो राजनीति के सबसे ज़्यादा जानकार और सबसे ज़्यादा होशियार नेताओं के रूप में गिने जाते हैं आज भी, तो उन्हें राजनीति विरासत में भी मिली। उन्होंने जो सवाल उठाए एक एक से सहमत हूँ। ये सही बात है कि कमलनाथ ने जो गलती की, उन्हें उसी वक्त खंडन करना चाहिए था जब उनके 2 चेले दीपक सक्सेना और सज्जन वर्मा ने ये कहा कि उनका अपमान हो रहा है। तो उन्हें तो आके ये कहना चाहिए था कि मेरा अपमान नहीं हो रहा है, या ये कहना चाहिए था कि मैं उनके साथ हूँ। उस असमंजस में ये हुआ कि माया मिली न राम, वो न कांग्रेस के रहे और न बीजेपी में जा पाए। उसका बड़ा असर पड़ा और उसका परिणाम सामने है। दूसरी चीज जो है कि आज कांग्रेस की जो परिस्थिति है उसमें नेता कौन है मध्य प्रदेश में, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि राहुल गांधी ने
पता नहीं किस आधार पर नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का अध्यक्ष चुना है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये लोग किसी 10 लोगों के ग्रुप का नेतृत्व करने लायक नहीं है। इनमें वो क्षमता नहीं है। निजी तौर पर वो जीत ले या पैसे वाले हैं या कुछ भी है, लेकिन नेतृत्व की जो क्षमता चाहिए वो इन दोनों में नहीं है। उसका खामियाजा पहले कांग्रेस ने पार्टी के भीतर भुगता। रामनिवास रावत जैसे नेता, जो सबसे आज की तारीख में विधानसभा सदस्य अगर कांग्रेस के माने जाएं तो अजय सिंह के साथ खड़े होकर बराबरी पर बात करने वाला व्यक्ति वो है। उसी योग्यता से संसदीय मामलों में बात कर सकता है। पर कांग्रेस को नहीं दिखता कि कौन से नेता का सम्मान करना है। उन्होंने जो करना था, जो किया, उसको भरा। 29 की 29 हार गए और अब जो आपने आंकड़ा दिया उस हिसाब से तो 230 में 30 विधानसभा में रह गए। ऐसे तो ये है कि राम नाम सत्य जब होगा तो 5 लोग नहीं होंगे। अरुण जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि मुझे अब याद नहीं है कि कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की अंतिम बैठक कब हुई। भारतीय जनता पार्टी की हम देखते हैं हर 4 महीने में बैठक होती है, चाहे वे फॉर्मेलिटी करते हैं, कम से कम मिलते हैं, बैठते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं, पर कांग्रेस संगठन की बात नहीं हो रही। कांग्रेस में मंच खत्म हो गया और मंच खत्म होने का जो दुष्परिणाम जो निकल रहा है वो ये है कि नेताओं को मीडिया के जरिए अपनी बात कहनी पड़ रही है। कल जो अजय सिंह जी ने किया है, आप इसी से जोड़ के देखते हैं। देखिए, सबसे बुरी बात क्या है, जो आपने संघ कार्य समिति पूछी, प्रदेश कार्यकारिणी, तो 2018 में जब कमलनाथ आए थे तो उन्होंने, जैसे कि बच्चा पैदा होता है, बेटा हो जाता है, तो आदमी गांव में पहले गाय का बछड़ा होता था, सबको गुड़ खिलाते थे, तो वो अध्यक्ष बने। उसके बाद उन्होंने लड्डू की तरह पद बांटे। एक बार मैंने पूछ लिया था, उनके रहते कभी प्रदेश का कार्य समिति की बैठक नहीं हुई, और आज भी पूछ ले कोई तो कमलनाथ को याद ही नहीं होगा कि कितने पदाधिकारी हैं। जब आपने एक प्रतिष्ठित मंच को पंचायत बना दिया और उसमें ऐसे लोग भर दिए जो अब जब निकलते हैं तो वो कहते हैं मैं महासचिव था, आपको नाम तक नहीं पता, आपने कभी देखा नहीं, लेकिन बीजेपी गिनाती है ये कांग्रेस के महासचिव हैं, ये कांग्रेस के उपाध्यक्ष, तब पता लगता है। तो पतन तो तभी हो गया था। अब सबसे बड़ी जरूरत थी कि जब नया संगठन बनाया था दिसंबर में, तब कांग्रेस नेतृत्व को ये तय करना था कि अगर आपने, ठीक है, आपको लगता है जीतू पटवारी कर लेंगे, तो क्या आपको ये लग रहा था कि अकेले जीतू पटवारी कर लेंगे, अकेले उमंग सिंघार कर लेंगे? भाई, कितने बड़े लोगों के बीच में चुना किसको? उमंग सिंघार, जिनके चारों तरफ आरोप है, और उपनेता चुना गया हेमंत कटारे को, वो भी उसी तरह के आरोपों में घिरे रहे हैं। जीतू पटवारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हार गए हैं। तो आप क्या चाहते हो? आप ऐसे लोगों से कांग्रेस चलाओगे? अगर नहीं, ठीक है, फिर आपकी पार्टी है, हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। आप चाहो तो ताला बंद कर दो, चाहो तो वहाँ होटल और बार खुलवा दो, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी पार्टी है। लेकिन अगर जनता के बीच रहना है तो उन लोगों के साथ जाना होगा जिन लोगों की स्वीकार्यता है, जिन लोगों की समझ है, और जिन्हें लोग मानते हैं कि ये हमारा नेतृत्व करने लायक हैं। देखिए, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार, हेमंत कटारे, ये तीनों युवा हैं। बहुत लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कांग्रेस में कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से अब कम से कम सत्ता का हस्तांतरण हो, पावर का हस्तांतरण हो, और उन दोनों नेताओं को एक तरह रिटायर किया गया और इन दोनों पर को दिया गया। तो उम्मीद तो ये की जा रही थी कि ये युवा नेतृत्व अब कांग्रेस को मिल गया है, तो इससे भारी उम्मीदें थी, लेकिन ये लग रहा है कि ये और ज्यादा कांग्रेस को गर्त में ले जा रहे हैं। ऐसा है रविंद्र जी, गांव की कहावत है ना, बाबा के हाथ में फावड़ा खिलौना लगता है। तो यहाँ क्या हुआ कि बाबा बुढ़ाते देखे तो उन्होंने कहा बाबा को हटाओ, बाप को भी हटाओ, तीसरी पीढ़ी को लाके खड़ा कर दो। कांग्रेस में वैसे तो दूसरी पीढ़ी बची नहीं थी, सब 70 से ऊपर के हैं। और जब चुना गया तो ऐसे आदमी को चुना गया जो ताजा ताजा हार के आया है, जो अपनी जवान की वजह से विवादित है, और जो एक मीटिंग ऐसी नहीं कर पाया जिसमें जोड़ सके लोगों को। उसमें अहम इतना था कि कमलनाथ को हटा के उसे बनाया गया। तो पहला अहम तो एआईसीसी की उस चिट्ठी से झलक रहा था जिसमें कमलनाथ का जिक्र तक नहीं किया गया था। उसके बाद यहाँ आए तो उन्होंने ऐसे शक्ति प्रदर्शन किया कि जैसे प्रदेश पार्टी हार के रसातल में चली गई थी, और जीतू पटवारी भोपाल में शक्ति प्रदर्शन, सड़कें जाम कर रहे थे। ये जो कांग्रेस की आदत है, यही उसे डुबा रही है, और ये तब तक डूबते रहेंगे जब तक इसी तरह से। देखिए, ऐसा नहीं कि लोग खड़े नहीं होते। उत्तर प्रदेश में देखिए अखिलेश यादव ने कैसे खड़ा कर लिया।
कांग्रेस भी उसके साथ खड़ी हो गई। यहाँ कांग्रेस अकेली है, बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने ना खुद देखा और ना ऐसे नेता भेजे जो कुछ कर सकते हैं। आप मुझे बता दीजिए, सत्र निकल गया, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से बुराई नहीं है। इससे पहले जीतू पटवारी उछल कूद के अलावा और बातों के अलावा क्या कर रहे थे? कभी उन्होंने कोई सकारात्मक पहल की किसी चीज की? कोई उनकी उपलब्धि है? वही उमंग सिंगार, आपने आदिवासी हैं, जीत रहे हैं, नेता बना दिया, लेकिन कितने विवाद उनके आसपास है, उनकी क्या क्षमता है, क्या चीज है वो? अगर आपने तय किया कि हमें अपने पुराने नेताओं को अपमानित कराना है, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस, दिल्ली में कांग्रेस के जो नेता थे वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को अपमानित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को भेजा। अन्यथा अगर उन्हें कांग्रेस चलानी होती तो ठीक से लोग चुनते। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि अजय सिंह को दायित्व देने की जरूरत थी। आज आप डूब रहे थे तो आपको ऐसा आदमी चाहिए था जिसको पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी दोनों जान रही हो, जिसकी पृष्ठभूमि हो। अब फिर आपकी मर्जी है, खड़ा करना चाहते हैं तो कर लीजिए खड़ा, संगठन देखें कि कैसे कर पाएंगे। ये एक और ये जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के बीच में भी कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? दोनों युवा हैं, दोनों को जिम्मेदारी दी है, दोनों से बड़ी उम्मीदें की पार्टी ने, पर दोनों ही इस कम से कम इस लोकसभा चुनाव में एक तरह से फेल हो गए, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जीता पाए। हालांकि जीतू पटवारी उमंग सिंघार की कॉन्स्टिट्यूंसी जीती है विधानसभा, लेकिन लोकसभा हारी है उनकी। रविंद्र जी गांव के हैं, आप थोड़ा कम जानते हैं। हमारे यहाँ जो है वो ये है कि बैल और भैंसे की जोड़ी नहीं बनती। गर्मी के समय बैल चलता है पेड़ के नीचे, भैंसा कहता है तालाब में जाना है। तो पार्टी ने ये नहीं सोचा, यहाँ दो अलग अलग चीजें हैं भाई। उमंग सिंघार की उपलब्धि क्या है पिछले सत्र में? मेरे पास जो जानकारी है वो जो सत्तारूढ़ सत्ता का गठबंधन गलवैया जैसी होती रहती थी, जैसी लगातार चली, जैसे पहले दिग्विजय सिंह विपक्ष को साथ के रखते थे, वैसे ही बाद में शिवराज सिंह ने विपक्ष को मिला के रखा। बहुत दिन कांग्रेसियों की हॉबनॉबिंग चली, उनका वो है, और सब खुश रहते थे। वो बंदोबस्त मोहन यादव ने भी कर लिया, सब खुश रहेंगे। आप बताइए, अब नरसिंह घोटाला जो खत्म, जिसका सब कुछ हो चुका, उस पर चिट्ठी लिख के क्या निकला? वो नई चीज लाते ना। और ऐसा ही है तो फिर आबकारी घोटाले पे बात करो ना, नई चीजों पे बात नहीं है। व्यापम पे भी खाना पूर्ति की है। अगर जीतू पटवारी और उमंग सिंघार नए परिप्रेक्ष्य में, जब जिस तरह से नरसिंह घोटाले को दोबारा उठाया गया और सीबीआई की भूमिका साफ हो गई कि पैसे लिए, उस पर बात करते तो लगता है कि हाँ कांग्रेस खड़ी होना चाहती है। क्योंकि व्यापम घोटाला 50-45 जाने गई थी, लोगों का पैसा गया, लोगों की इज्जत गई। जिसने पैसा देके एडमिशन कराया, बाप बेटे तो जेल गए, पैसा लेने वाला वो नहीं पकड़ा गया, पैसे का कोई ट्रेल पता नहीं लगा। तो इन बातों पे जब बात करते, मध्य प्रदेश में तो भाई कांड डंपर से लेके और नरसिंह तक भरे पड़े हैं। पर अब यह है आपकी इच्छा कितनी है, कांग्रेस कैसे उठाती है। कांग्रेस अगर मुद्दे उठा ले, मैं आपसे कहता हूं कि एक बार एक कांग्रेस नेता से मैंने एक मुद्दे पे बात की अभी, तो दूसरे दिन एक पक्ष का फोन आया कि भाई साहब आप क्यों नाराज हो? क्यों? तो उन्होंने बात बता दी। तो इस तरह कांग्रेस चलेगी मध्य प्रदेश में। एक और मतलब ये आखिरी सवाल मेरा ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गई है, जैसा कि आपकी बातों से लग रहा है, और ऐसे ही चर्चा भी है। मेरी बातों से नहीं, जमीन पे वो जो हकीकत है। नहीं, आपकी बातों से मतलब अपन जो डिस्कस हाँ, कर रहे हैं उसका निष्कर्ष भी यही आ रहा है। और एक दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अलावा भी दो दल हुआ करते थे जिनका 2 से लेकर 7% तक वोट था, बहुजन समाज पार्टी और सपा। वो भी कहीं ना कहीं जीरो हो गई है। अब बहुजन समाज पार्टी भी एकदम से नीचे चली गई। तो ऐसे में जब प्रतिपक्ष ही नहीं होगा तो मध्य प्रदेश में तो फिर भ्रष्टाचार होंगे ही, सरकार निरंकुश होगी ही, सरकार पर ब्रेक लगाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो फिर मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है, अगले 4 साल क्या होगा? भ्रष्टाचार के अलावा कोई आपको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में कुछ हम कर पाएंगे? प्रतिपक्ष है ही नहीं, आपकी गाड़ी में ब्रेक है ही नहीं, बगैर ब्रेक की गाड़ी होगी है। भाई यही तो मैं कह रहा हूँ इतनी देर से, जो मैंने कहा ना कि केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश, ये मान लीजिए कि पूरे देश में, जब आपने लोकसभा चुनाव के दौरान चर्चा की थी तो मैंने कहा था 65 सीटें हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। वो तो भाग्य था जो राजस्थान में जीत गए, नहीं तो छत्तीसगढ़ में भी एक सीट बची, और मध्य प्रदेश में जो थी वो भी चली गई। आज
आज के दिन में, आज की तारीख में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस जो बचे हुए विधायक हैं उनमें से सही व्यक्ति को चुन के नेता प्रतिपक्ष बनाए और जो जमीन पे लड़ सके उस व्यक्ति को प्रदेश की कमान दे। देखिए आप 6 महीने में अगर ना खड़ा हो जाए संगठन, अब अगर लिफाफा संस्कृति वाले लोगों को देंगे जो चिल्लाएंगे तो बहुत, लेकिन रात को गले मिल लेंगे, हाथ मिलाएंगे, साथ बैठेंगे, तो हम प्याला हमने वाला हो जाएंगे, तो उनसे कुछ नहीं होने वाला। और कांग्रेस की आज की यही स्थिति है कि दिन में चिल्लाओ, शाम को मिल लो। जब तक कोई जमीनी संघर्ष करने वाला नेता प्रदेश का नेतृत्व नहीं करेगा और विधानसभा के भीतर वो आदमी जो खुद झुके नहीं, जिसकी कोई जो समझौते नहीं करे, वो जब तक नेता नहीं होगा तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, चलते चलते आपने दोनों नेताओं की पोल खोल दी लिफाफा संस्कृति कह के, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है बहुत गंभीर है। ये मध्य प्रदेश के हितों से जुड़ा है, मध्य प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है कि मध्य प्रदेश में प्रतिपक्ष यदि कमज़ोर हो रहा है, कमज़ोर क्या ख़त्म जैसा हो रहा है, तो ऐसे में निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष के निरंकुश होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। यद्यपि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लगातार कह रहे हैं कि वे अब विधानसभा में विधायक जो सदन की जो बैठकें हैं उनकी संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। सकारात्मक चर्चा हो, हर विधेयक पर चर्चा हो, बातें तो बहुत हो रही है, लेकिन निश्चित तौर पर यदि प्रतिपक्ष कमजोर है तो शासन पक्ष कभी कोशिश नहीं करेगा कि उसको किसी प्रकार की चर्चा हो या असुविधा हो। मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गई है और कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में जरूर दिखाई दे रहा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।